शाम का समय है लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ तो एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में जमशेदपुर से उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी दूसरे प्रत्याशी का चुनाव में मैदान में उतरना बाकी है। बहरहाल क्योंकि घाटशिला में हूं, ये एक विधानसभा है जो कि जमशेदपुर में आती है और यहाँ की जो आम जनता है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है ग्राउंड जीरो और इसीलिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। क्योंकि झारखंड आए तो जोहार जरूर कहिए। और इसी बीच मेरे जहन में जो सवाल आया है, मुझे लगता है जनता से पूछ लेना चाहिए। घाटशिला जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले जिक्र एक चीज का आता है, कॉपर माइंस, यानी कि ऐसी जगह जो कि एशिया में भी सबसे ज्यादा मशहूर है कॉपर माइंस के लिए, लेकिन फिलहाल रोजगार के नाम पर ठप है। क्या कहेंगे आप? रोजगार में ठप है। कारण राज्य सरकार, मेरी नज़र में केंद्र ने अपना जो भी उनका दायित्व था पूरा किया। जो दायित्व इनको पूरा करना था, जिसके कारण चलाना था, वो बंद पड़ा है। सिंपल सा कॉज है ये। चलिए, एक सिंपल सा कॉज है कि राज्य सरकार की गलती, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए, यहीं के रहने वाले लोकल के हैं? हाँ जी। घाटशिला का क्या हाल है अभी? घाटशिला का काल मतलब दयनीय है। जो अभी रोजगार ठप पड़ा हुआ है, माइंस बंद पड़ा है, जो चाहे जो भी मुद्दा चलान के लिए हो, तो अभी रोजगार का दिक्कत है ये। अब तो चुनाव शुरू हो रहे हैं, नेताजी तो मुझे लग रहा है ऐसे दोनों हाथ जोड़कर आने वाले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा जब नेताजी दोनों हाथ जोड़ के आपके दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे? देखिए, मतदान का तो अधिकार करना हम लोग का कर्तव्य है। हाँ, मतदान करेंगे तो जो हम लोग को अच्छा लगेगा उसी को मतदान करेंगे। चलिए, ये तो पसंद है आपकी, गुप्त मतदान रखिए, किसको पसंद करना है। प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री तो उच्च स्तर में है। जो जिस तरह का जो काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो देश अभी 70 साल में जिस तरह का अभी 10 साल में डेवलप किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। घाटशिला की तस्वीर बदली है पिछले 10 सालों से, क्योंकि सांसद तो एक ही है, मौका आप ही लोग दे रहे हैं और तीसरी बार भाजपा ने फिर उनको मौका दे दिया है। एकदम पूरी अच्छी तरह से तस्वीर बदली है, क्योंकि हमारे जो सांसद है विद्युत जी, बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए उनको इस बार भी मौका दिया है। जनता कह रही मुंह दिखाई नहीं होती है सांसद जी की। वो आती है, लेकिन जनता से तो होती है कभी कभी भेंट। कभी कभी भेंट होती। चलिए, आपका अपना पक्ष है, हर व्यक्ति का अपना एक निजी पक्ष होता है। आपका क्या कहना है जमशेदपुर को लेकर? अब घाटशिला में खड़े हैं, आप इसका सवाल कर रहे हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर लोकसभा है। जमशेदपुर लोकसभा है। देखिए, यहाँ का अगर घाटशिला के माइंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ और एक माइंस चलती है सामने बाग जनता, वो भी केंद्र सरकार की है और ये भी केंद्र सरकार की है। अगर ये किसी कारण से बंद पड़ा है, उसका जवाबदेही राज्य सरकार को भी देना चाहिए। और सामने और एक माइंस केंद्र सरकार की, वो भी चल रही है। जहाँ तक घाटशिला के तस्वीर की सवाल है, अगर घाटशिला की तस्वीर की सिर्फ आलोचना एक माइंस से किया जाए, तो आप बदलते हाईवे का भी तस्वीर देख सकते हैं। जो हाईवे है आज हमारा, एक डेवलपमेंट का वो भी निशानी है, जो हमने इतनी अच्छी सड़क व्यवस्था हमें केंद्र की तरफ से मिला है। राज्य सरकार की तरफ से कुछ त्रुटि आई है, चाहे वो बालू खदान से लेके, हमारे काम से लेके, माइनिंग में लापरवाही से लेके देखे, तो अभी जो ये वोट है, ये देश निर्माण के लिए केंद्र सरकार की वोट है। तो हम सवाल सही है कि जमशेदपुर की बात होनी चाहिए। नहीं, जमशेदपुर की बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए। अगर हम जितने जमीनी स्तर पे जाएंगे, कहीं ना कहीं लापरवाही राज्य सरकार की तरफ से सामने आ रही है, चाहे वो बिजली व्यवस्था बोलिए या आप राशन वितरण से लेके टोटल चीज है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा देश के विकास के लिए और इसके लिए वोटिंग के बारे में। कभी कभी जहन में ख्याल आता है कि जैसे बिजली गुल हो जाती है वैसे बिल भी गुल हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कैसे होना चाहिए? वही तो पूछ रही हूँ कि ऐसा ख्याल आता है कभी जहन? फ्री में तो कुछ नहीं होगा। फ्री में कुछ नहीं होगा, लेकिन ठगे जाएंगे तो सब सही है। हाँ। सब सही है। चलिए, इसी बात पे तालियां बजा दीजिए कि ठगे जाएंगे, बजा दीजिए। आप ही की घाटशिला में हूँ, ठगे जाएंगे तो सब ठीक है। वोट देने जाइएगा। वोट देने जाएंगे जरूर। मत का प्रयोग कीजिएगा। कितना जरूरी है वोट देना? वोट देना बहुत जरूरी है। होता क्या है वोट देने से? बनता है पब्लिक के हाथ में, लोकतंत्र है, उसमें पब्लिक नेता को गाली देता है। हमको पता है, हम भी नेता है, गाली देता है, लेकिन पब्लिक का दोष होता है, नेता का दोष नहीं होता। जिसको चाहिए बदल दीजिए, जिसको चाहिए बदल दीजिए। बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। आपके पास आती हूँ। आप मुझे बताइए, घाटशिला में तो एक प्रॉब्लम है, ये जो दो भैया यहाँ खड़े उन्होंने बता दिया मुद्दा क्या है। आप लोगों को क्या चाहिए घाटशिला में? घाटशिला में वही रोजगार का यार, क्या रोजगार व्यवस्था चाहिए और नेता भी बढ़िया होना चाहिए। ये नेता आपके जो 10 साल से है, जिनको आप बार बार चुन के मौका दे रहे हैं, बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, ये भी बढ़िया है। काम तो करे रहा। क्या किया आपके नेता ने? काम किया, जो करने का उनको अपना स्तर से वो करता है। कोई एक काम बता दीजिए। मगर वो सक्सेस नहीं है, तो अब क्या? बस मुद्दे की बात यही है कि काम ही सक्सेस नहीं है। सफलता की कुंजी ढूंढ रहे हैं सब, आपको मिली क्या? कुछ नहीं। जो जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड जीरो में सब जीरो है, कोई काम काज कुछ नहीं।
चलिए, कामकाज कुछ नहीं, राज्य स्तर का बड़ा फेलियर बता रहे हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए केंद्र सरकार ने आप लोगों को पिछले 10 साल में क्या दिया है? केंद्र सरकार जो दिए, लेकिन राज्य सरकार का भी कुछ मतलब अपना ही होता है। लेकिन अब राज्य सरकार ने कुछ इस तरह का मतलब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ सोच समझ कुछ नहीं किया। जो भी हमारे जो एमएलए जो थे, एमएलए अपना काम से ये रहते, कोई मतलब पब्लिक सेवा मतलब कुछ नहीं। पब्लिक सेवा कुछ नहीं। जमशेदपुर का क्या हाल है? इसी की जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो घाटशिला विधानसभा और जमशेदपुर लोकसभा, तो हाल क्या है जमशेदपुर? जमशेदपुर का तो हाल ठीक ही है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का हाल बहुत बुरा है। प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री तो अपने काम में ठीक है। बीजेपी ने क्या किया पिछले 10 साल? बीजेपी ने पिछले साल 10 साल में बहुत कुछ काम किए हैं, जैसे रोड का काम किए हैं, उसके बाद पानी, उसके बाद बिजली का, जो बिजली की समस्या थी पहले, लेकिन अब तो पहले से अच्छा है, और रोड का भी काम जो है बहुत अच्छा है। चलिए, सरकार कह रही है सड़कों पर जाल बिछा दिया है, और जाल बिछाने के कारण हाईवे को स्मूथ कर दिया है, फास्टैग लेकर आ गए हैं। भैया गाड़ी है आपके पास? है 4 पहिए वाली, 2 पहिए वाली? 2 पहिए वाली। 2 पहिए वाली। भैया टैक्स कटता है क्या जब हाईवे से निकलते हैं? नहीं कटता है। 4 पहिए के लेके जाएगा तो कटिएगा? हाँ कटेगा। चलिए, अब थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ। हमको बताइए पहले 10 साल में सरकार ने क्या काम किया, भाजपा सरकार? 10 साल में भाजपा सरकार ने जो भी रोड का काम है और जो भी केंद्र काम वो किए हैं। राज्य सरकार का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का क्या हाल? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है, उसमें टिप्पणी टोटका नहीं करूंगा मैं। और लेकिन आप बार बार एक सवाल यहाँ बोल रहे हैं कि सांसद ने क्या किया 10 सालों में। अगर सांसद ने क्या किया तो ग्रामीण सड़कों में जाके देखिएगा, जो जाल बिछाया है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का, घर घर जल योजना जो केंद्र का है, उसने जितनी मेहनत करके सांसद ने यहाँ ला के दिया है, चाहे मुशाबनी में बोलिए, घाटशिला में बोलिए, पूरे हर प्रखंड में बोलिएगा, आपको घर घर नल योजना है, घर घर जल आ रहा है। ठीक है, सड़क व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत शानदार कर दिया, पुलिया का निर्माण बहुत शानदार करवाया है। और रोजगार में एक बात बताऊंगा, एक पॉइंट मैं भूल गया था आपको बोलने, 2 माइंस एक साथ ग्रुप ऑफ माइंस यहाँ चलती है। एक यूरेनियम ग्रुप की माइंस चलती जो पीएमओ के अंडर में है, और एक ये आपका कॉरपोरेशन है HCL कॉपर का, दोनों एक साथ बंद हुआ, दोनों एक साथ उसका लीज खत्म हुआ था, वो चालू हो गया UCL। कितना प्रयास सांसद ने किया, तुरंत वो चालू हो गया। ये क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि ये अधीन आता है इसका भी, राज्य सरकार का। तो ये पब्लिक को समझना, यहाँ का मजदूर को समझना, कहाँ क्या दिक्कत हो रही, क्या गेम हो रहा है। आप तो जाइएगा ना वोट देने? एकदम 100%। आप भी मतदाता, आप समझ गए तो पब्लिक भी समझ जाएगी। पब्लिक जानती सब है, लेकिन समझने में इतना टाइम क्यों लगाती है? पब्लिक समझने में इसलिए कि यहाँ का जो संसद है या विधायक है, खुल के बात नहीं करते हैं पब्लिक के बीच में। कभी आके आम सभा करे या पब्लिक को बोले कि ये समस्या है, माइंस उसके बारे कभी कोई बोलने भी नहीं आता, कोई जानने भी नहीं आता। इसीलिए यहाँ का एक मुद्दा अगर मैं हटा दूं, क्योंकि मैं इसको हटाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कंटिन्यू इसी मुद्दे पे बात हो रही है, मैं चाहती हूँ और भी ऐसे मुद्दे जो आपके लिए जरूरी है उस पर बात होनी चाहिए। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का क्या, शिक्षा जैसे चल रहा है वैसे ही है। शिक्षा का कोई कितने बच्चे घर में? 1 बच्चे। पढ़ाई चल रही है या कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है। तो ये बताइए, अपनी घर की बचत से ज्यादा तो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता होगा। तो बचत है कहाँ, हम तो माइंस में काम करते हैं, माइंस से बंद है। तो स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ाई हो रही है, जैसे तैसे करके पढ़ा रहे हैं, और कैसा होगा? लोन तो नहीं लिए हैं? लोन नहीं लिए, कर्जा फर्जा करके जहाँ तहाँ से लेके चला रहे हैं। चलिए, लोन नहीं लिए लेकिन कर्जा ले लिए। दादा, आप मुझे बताइए आपका क्या हाल है, और खासकर घाटशिला का क्या हाल? घाटशिला का तो बहुत हाल खराब है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मजदूर को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, यहाँ का वैसे नहीं सुधरेगा। फिर वादा कर देने से नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ की पहल करते हैं तो उसको एंड तक भी ले जाना जरूरी होता है। और दूसरी बात हो गया, यहाँ शिक्षा के मामले में भी उतना खास नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए भी कोई ये नहीं। यहाँ में इतना बड़ा मेडिकल बंद पड़ा हुआ है HCL का खुद का। यहाँ में अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है तो जमशेदपुर ले जाना पड़ता है उसको। यहाँ में सामने में कोई ऐसा मेडिकल नहीं है कि तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाए। हैरानी की बात तो ये है कि जमशेदपुर की जनता ने भी हमसे बात की थी, वो तो बड़े परेशान है। उनका कहना है कि वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर नहीं आते हैं। फास्टैग बढ़ रहा है थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा रोड व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, हेल्थ की हालत ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है कि रोड कहाँ ठीक नहीं है, कौन सी जगह रोड ठीक नहीं है। जहाँ तक 4 चक्का के टैक्स की बात है, जो हाईवे में टोल में कट रहा है या जो हो रहा है, वो हमारे पूरे देश में एक व्यवस्था के अंतर्गत हर एक गाड़ी में कुछ एक पैसा कट जा रहा है, जो टोल को टैक्स के नाम पे ले रही है, तो सरकार उसकी फैसिलिटी भी दे रही है।
देखिए पहले हम लोग तो कर देते थे, इनकम टैक्स आज भी दे रहे हैं, कल भी देते थे। टैक्स पे उस समय बात नहीं हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट हमें दिखता क्यों नहीं था? पहले यहाँ से जमशेदपुर या यहाँ से रांची जाने में हमें 5 घंटा लगता था, अभी हम लोग 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा में पहुँचते हैं। तो जहाँ तक टैक्स का बात है उतना तो गाड़ी का मेंटेनेंस और हमारा पेट्रोल डीजल बच जाता है। प्लस एक कोई अगर प्रेग्नेंट पेशेंट रहता था उसे हम लोग ले जाने में 10 बार सोचते थे, रोड का हालत ऐसा था। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ हम लोग को ढोने के लिए खटिया चारपाई में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। आज रोड के कारण कम से कम हम उस पेशेंट को तो ले जा रही है। और जहाँ तक सामान का दाम बढ़ने का बात है या जिस रेशियो से दाम बढ़ा है, हम अपना अगर वेतनमान देखें, चाहे वो सरकारी टीचर हो या सरकारी पुलिस हो, उनका जिस हिसाब से वेतन बढ़ा है उस हिसाब से महंगाई का स्तर देखें तो महंगाई का स्तर तो बढ़ा नहीं है। तो आज आप किस महंगाई के बात के कारण हम सरकार बदल दे और हाथ में सरकार उस हाथ में चल जाए जो पाकिस्तान के साथ फंडिंग करके देश के बारे में बातें नहीं करे, तो वैसा सरकार लेके क्या फायदा? चलिए, अपने अपने मत है, जनता के मत हम थोड़ी बदल सकते हैं। जनता के मत तो जनता को तय करने हैं। वोट देने जाइएगा दादा? जी दादा मैडम जाएंगे। अच्छा दादा, ये बताइए इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के आप लोगों के? चुनाव के मुद्दे वही है मैडम, वोट देना होगा, लोकतंत्र है, अधिकार है हमारा, उसको देना होगा। लेकिन वैसा कोई नेता सही मायने में एक छोड़ करके दूसरा उस तरह का नेता नहीं मिलता है कि जो समाज का सही मायने में काम आए। विद्युत वरण महतो जी का क्या हाल है? विद्युत वरण महतो जी अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन रोजगार के मामले में थोड़ा सा पता नहीं। दोनों तरफ पहल की जरूरत है, केंद्र और राज्य की। केंद्र राज्य को मिल करके ये पहल को हल करना होगा। चलिए दादा, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं? बेरोजगार पड़े हुए हैं। बेरोजगार है? बेरोजगार है, बेरोजगार हैं। बच्चे लोग भटक रहे हैं दर बदर सर्टिफिकेट लेकर के। बच्चे लोग डिग्री लिए हुए हैं और द्वार द्वार घूम रहे हैं, स्टेट इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं रोजगार नहीं। क्या कीजिएगा? आपका क्या हाल है? हाँ मैडम, एक चीज़ बता रहा था, माइंस जो नहीं चला, राज्य सरकार ने उसको लीज 20 साल का दे दिया। एसी का काम तो केंद्र सरकार का है, वो विद्युत वरण महतो जी का, उसको देना चाहिए एसी। तो एसी बालू में वो किसका काम? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एनजीटी किसके पास है? सेंट्रल के पास। वो नहीं दे रहा तो स्टेट गवर्नमेंट बालू कहाँ से दे पाया? यही हाल है कि लोग बेरोजगार है। टाला मटोली चल रही है क्या? आइए ना, आइए बोलिए, आइए सामने आइए। हाँ, केंद्र का एनजीटी के कारण बालू नहीं मिल रहा। इसी केंद्र के अंदर में उड़ीसा आती है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कैसे बालू और माइंस चल रहा है? झारखंड में वहाँ जो है चालान ई चालान नहीं इशू होता है। बंगाल और उड़ीसा में 2 चीज देख लीजिए, एक चालान का व्यवस्था नहीं है, वो मिनुअल चालान होता है, इसलिए राज्य सरकार दे रही। यहाँ ई चालान का व्यवस्था जब से राज्य सरकार नहीं दे पाती। अच्छा, बंगाल में ई चालान मिलता है मैडम, हम लोग जीएसटी देके बंगाल से बालू लाते हैं। यहाँ पर झारखंड में हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपया जीएसटी का जमा, टैक्स का जीएसटी का हम लोग जमा कर रहे हैं बंगाल घाट में। बंगाल गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स। 1 नंबर में 440 सीएफटी बालू ला रहे हैं। डेली मेरी गाड़ी जाती है, लेके आती है, जमशेदपुर में गिराती है। जो बालू पहले हम लोग 10,000 में गिरा रहे थे एक हाईवा, अभी हम लोग गिरा रहे हैं 40,000 रुपये में। आपको हम बता रहे हैं, पिछले 4 साल से 40,000 रुपये में बालू हाईवा में मैं गिरा रहा हूँ। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, आप बता दीजिए। सब अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए 24 में आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? देखिए मैडम, जहाँ तक चेहरे की बात है, जो सोच अच्छा रहेगा उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं हम व्यक्ति विशेष में जाएंगे, नहीं राहुल गांधी बनना चाहिए, नहीं मोदी बनना चाहिए। जो देश के लिए सोचेगा, गरीब के लिए सोचेगा, उसी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या है, ये तो आपको हम पहले बता दे रहे, 475 संसद, करोड़पति होगा तो वो देश का गरीब का कभी भलाई नहीं होगा। मालूम है कि नहीं? जिस दिन चुनाव आएगा, अच्छा अच्छा सपना दिखाएगा गरीब को, वो कर देंगे, एक कर देंगे, चुनाव खत्म, जीता, उसके बाद गरीब गरीबी रह जाएगा। तब पूछते हैं ना कि हम आपके हैं कौन? नेताजी। तब पूछते हैं नेताजी। चलिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए और बात कर लेते, फटाफट एक सवाल ले लेते हैं सबसे। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी। हम चलिए, आपको एक ही नजर आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी छोड़ के है कौन? हम तो आप ही पूछ रहे हैं। नहीं, आप ही पूछो, मोदी छोड़ के है कौन? चलिए, है कौन, हम आपके है कौन और है कौन, यही चल रहा है। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, कौन किस पे भारी, अब किसकी बारी? सब जानता है कौन किस पे भारी है, मोदी छोड़ के कौन आएगा? आप ये बताइए ना, काहे सबका हम लोग वो लेके चले, हम आपका जानेंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी आएंगे। चलिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन, कौन सबसे मजबूत? इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, मतदान केंद्र जाना है वोट देने के लिए।
जब मतदान तो करना है, लेकिन किस बेहतर कौन? दो बड़े बड़े गठबंधन है, ऑप्शन तो है ना, वोट तो देना पड़ेगा। राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। वो तो है, लेकिन इसमें खुलासा नहीं कर पाऊंगा। चलिए, खुलासा मत कीजिए, गुप्त रख लीजिए उस बात को। आप बताइए, इंडिया वर्सेस एनडीए। देखिए, इंडिया वर्सेस इंडिया को देख के तो नहीं चलना। हम लोग यहाँ का काम, यहाँ जो बनेंगे, चाहे एमपी बने चाहे एमएलए बने, कोई भी बने, हम उसको देख के वोट देंगे। विद्युत वरण में तो है, तीसरी बार भरोसा कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। 50-50 खेल रहे हैं। क्या हाल है मोदी जी, आपका? तो बढ़िया है, मैंने तो पूछा नहीं मोदी जी या राहुल जी। बोलना नहीं, मोदी जी, मोदी जी पिछले आज बोलना पड़ेगा मोदी जी। आज बोल रहे हैं ना, वो वैक्सीन लेके ही बोल रहे हैं। जिंदा है, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, वैक्सीन ओनली। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, सब वैक्सीन से। कोविड की बात कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन मिली। जी हाँ, जी हाँ, नहीं तो पूरा विश्व त्राहिमाम था, आज भारत सबसे उभर के आया। क्योंकि कोविड से सेफ हो गए। ओके, एकदम 100%। चलिए, कोविड से सेफ हो गए एकदम। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन किसे देख रहे हैं? एक तरफ तमाम विपक्ष की बड़ी नेता हैं और एक तरफ जो है एनडीए यानी कि मोदी जी है और भी बड़े नेता हैं। देखिए मैडम, इस बार तो देखिए सब एनडीए को तो देख लिए हैं, और कल का रुझान के हिसाब से देख लीजिए, अभी इंडिया गठबंधन बढ़िया चल रहे हैं। चलिए, इंडिया गठबंधन बढ़िया चल रहा है। आपका क्या कहना है? वो हम इंडिया गठबंधन अभी बढ़िया चल रहा है। अभी बढ़िया चल रहा है इंडिया गठबंधन या एनडीए, यानी कि एक तरफ मोदी जी और एक तरफ राहुल गांधी। एनडीए गठबंधन, एनडीए या इंडिया? इंडियन गठबंधन बोल रहे कर लीजिए, एनडीए मतलब कि मोदी जी और इंडिया मतलब कि राहुल जी। हैं। एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन 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 इंडिया गठबंधन हमको इसलिए सुनना दोबारा पड़ा क्योंकि हम चाहते हैं जो बोलिए स्पष्ट बोलिए, आगे आइए ना और एकदम स्पष्ट बोलिएगा एक लाइन में, इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए, भरोसा? एकदम भरोसा, मोदी सरकार का काम देख के। कोविड में क्या हाल था? एक नंबर जो मोदी सरकार ने जो वैक्सीन इतना जल्दी बनाया, शायद कोई देश ने नहीं बनाया होगा इतना जल्दी। चलिए, मोदी सरकार के काल में कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर अच्छा काम हो, कोविड में कैसा काम हुआ है? बढ़िया काम हुआ है, मतलब मोदी सरकार था बोल के इतना बड़ा देश का जो जनसंख्या है, जनसंख्या वाला देश है, संभाल पाया, नहीं तो दूसरा सरकार होने से नहीं चला पाता। क्या हाल हुआ कोविड में? मोदी ने बहुत काम किया मैडम जी। राशन 5 साल सांसद जी से तो आप इतना दुखी है अपने। आप बहुत दुखी है मैडम जी। लेकिन प्रधानमंत्री से राम मंदिर बना था मोदी जी, मोदी राम मंदिर बना था, मैडम जी देखिए कितना करोड़ का था। और क्या मोदी जी को। चलिए चलिए चलिए, राम मंदिर को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं। इस बार एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन कौन सबसे मजबूत? एनडीए। एनडीए को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पे दोबारा भरोसा कैसे जताएंगे? सांसद से तो लोग परेशान हैं। सांसद नहीं, एक थी मैं सिर्फ प्रधानमंत्री अभी पहले। यानी कि बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे इस बार? बहती गंगा में नहीं, नेतृत्व में परिवर्तन भी जो आया है उससे जो भारत की मनोवैज्ञानिक का पूरे विश्व में आप देख रहे हैं क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेंज। जी जरूर। चलिए, लोकल मुद्दे हैं, जनता नाराज है, राज्य स्तर से तो इतना ज्यादा नाराज है कि उनका कहना है या तो रोजगार दे दीजिए वरना हम तो चले यहाँ से पलायन करके। और वहीं अगर केंद्र स्तर की बात करेंगे तो जनता का कहना है कि सांसद जी की तो मुंह दिखाई नहीं होती, तो कभी अगर सांसद जी की मुंह दिखाई हो जाती है तो ऐसे में काम नहीं होता। अब सवाल उठता है कि अगर लोकल लेवल पे, अगर लोकसभा लेवल पे काम नहीं हुआ है तो जनता फिर चुनाव में कैसे मतदान करेगी, क्या सोचकर मतदान करेगी? तो ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत समझदार है। आपने जाना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के जरिए घाटशिला से, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से, कि पब्लिक का ये कहना है कि बड़े स्तर पर सड़कों का जाल किसने बिछाया, बड़े स्तर पर जो है राजनीतिक मुद्दों से लेकर सामाजिक मुद्दों से लेकर जो है नैतिक समरसता पर किसने बात की। तो वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। ये मैं नहीं, ये मेरे पीछे खड़े हुए लोग बता रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी अपने घर चले गए हैं क्योंकि रात का समय हो गया, ये समझिए 9:30 का समय हो गया है, सबको अपने घर जाना है। और अपनी अपनी बात रख के ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के जरिए जो है गए। और न्यूज़ 11 भारत की कोशिश यही है कि हर लोकसभा क्षेत्र जाकर आप तक सटीक और सही खबरें पहुंचाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।